हेलो क्लास 12। तो आज से हम अपनी 12th की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कैलकुलस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर 7 मतलब इंटीग्रेशन। तो आज जब मैं आपको इंटीग्रेशन कराऊंगा तो क्या होता है इंटीग्रेशन, इसके बारे में पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। ओके, देखो सभी ध्यान देंगे। ये है आपका चैप्टर 7 और इसका नाम है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका ना मॉडर्न नेम है। इसका जो दूसरा नाम है, एंशिएंट नेम है, वो है एंटी डेरिवेटिव। मतलब जो भी हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर किया ना, चैप्टर 5, हमने उसमें पढ़ा था डेरिवेटिव्स। ये है हमारा एंटी डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन है हम इसको दूसरे नाम से एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अभी आप जब सीखेंगे तो देखेंगे कि एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ना बिल्कुल डिफरेंशिएशन से बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है। ठीक, क्या होता है इसका यूज? अब कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों को तो खैर इसका बेसिक मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसका अगर मैं साइंस के कंसेप्ट से आपको समझाऊं तो क्या होता है, हम क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, क्या ये हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है और हमें ना इस पे पूरे पे काम करना है। सपोज करो इसका कोई फॉर्मूला निकालना है या इसका एरिया निकालना है या वॉल्यूम कुछ भी निकालना है अगर हमें, तो हम क्या करते हैं, इस पे सबसे पहले हम इसका एक छोटा पार्ट लेते हैं फिजिक्स में, साइंस में। तो हम इसका छोटा पार्ट लेंगे, सपोज करो ये पार्ट लेंगे हमने इसका, ये पार्ट। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं डेरिवेटिव पार्ट। मतलब अगर ये पूरा x मान लो dx ले लिया तो ये क्या हो गया हमारा छोटा सा पार्ट dx। अब क्या करते हैं, हम इस छोटे से पार्ट पे अपना सारा काम कर लेते हैं और उसके बाद जब हमारे पास एक कंप्लीट रिजल्ट आ जाता है तो हम अपने इस छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन कर देते हैं विद सुटेबल लिमिट्स। ए और बी हमारी सुटेबल लिमिट्स होती हैं, इसके अंडर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें इस पूरे पार्ट का क्या हो जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। जैसे साइंस के स्टूडेंट ने किया होगा, जैसे आप गॉसियन सरफेस निकालते हैं, इलेक्ट्रोपोटेंशियल निकालते हैं, इन सब में निकालते हैं तो आपको वहां पे इसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। गॉसियन सरफेस के लिए पहले आप एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और उसपे डेरिवेशन का डिफरेंशियल छोटा पार्ट ले लिए, उस पे फिर काम करने के बाद उसकी सूटेबल लिमिट के बाद क्या कर देते हो, इंटीग्रेशन कर देते हो। तो कुल मिलाकर क्या हुआ इसमें, इसमें ये हुआ कि जो हमने डेरिवेशन सीखा था डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है हमें उससे थोड़ा सा नीचे लेके जाना, हम उसके छोटे पार्ट की बात करते हैं। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, उसको बड़ा करना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपने उस क्वेश्चन का पहले डिफरेंशिएशन कर दिया, आपका जो आंसर आया, अगर आप उसका दोबारा इंटीग्रेशन कर दोगे ना तो आपके पास वही क्वेश्चन क्या होगा, वापस आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम अपना इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी फॉर्मूलों की। तो आपके कुछ फॉर्मूले हैं, तो वो सारे फॉर्मूले में यहाँ लिखवाता हूँ, आप सारे बच्चे ध्यान देना। तो पहले हैं आपके फॉर्मूले। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन x की पावर n dx। ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन होता है। ठीक है, और ये होता है हमारा कि हम इंटीग्रेशन किस चीज के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास x है, मतलब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारी जो ये चीज है ये भी x से होनी चाहिए। ठीक, तो ये होता है आपके पास x की n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। यहाँ पे जो आपको c दिख रहा है, c होता है कांस्टेंट। क्या होता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा इस कांस्टेंट को लगाते ही हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता ही है, इसीलिए हम उस सारे कांस्टेंट को यहाँ पे डाल देते हैं। जो हमारा c कांस्टेंट है ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या न्यूमेरिकल कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 12 जैसे कोई कांस्टेंट आती है वैल्यू, तो आप सब इसी में लिख देंगे, उन सब के बदले हम कांस्टेंट लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन sin x dx, क्या क्या होगा, माइनस cos x प्लस c। थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन cos x dx का sin x प्लस c। फोर्थ फॉर्मूला
sec स्क्वायर एक्स dx का tan x प्लस सी। फिफ्थ फॉर्मूला sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू में sec x प्लस सी। अगर आप इन्हें ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होगे ना तो ये डेरिवेशन के अपोजिट है। कैसे? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x, तो ये माइनस इधर भेज दो। sin x का क्या होता है? cos x। tan का क्या होता है? sec स्क्वायर x। sec x का क्या होता है? sec x into tan x। तो अपोजिट है ना थोड़ा सा। सिक्स्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x dx ये होता है माइनस का cot x प्लस सी। सेवेंथ इंटीग्रेशन cos x into cot x dx माइनस का cos x प्लस सी। एट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ex dx का e की x प्लस सी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम रहता है, ठीक है। ओके, नाइन्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन a की x dx का a की x अपॉन में log a e बेस पे प्लस सी। ई बेस का मतलब है अगर आप ना लगाए तब भी बात होगी, क्योंकि log e 1 होता है इस वजह से। तो ये e आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। टेंथ फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 बाय x dx इक्वल टू log mod x प्लस सी। यहां पे बच्चों मैं आप सभी को एक बात बताऊंगा कि सिर्फ 1 बाय x के लिए ये फॉर्मूला। अगर यहां पे हमारे पास पावर 1 है सिर्फ तो ये लगेगा। अगर 1 को छोड़कर कुछ भी पावर है तो हम उसको इस फॉर्मूले से यूज करेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि log x का डेरिवेशन क्या होता था? 1 बाय x, इसलिए सिर्फ 1 बाय x का इंटीग्रेशन है log mod x। अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो आप ऊपर लेके जाएंगे और उसको फिर इस वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? ओके बच्चों। और 11th फॉर्मूला इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है और dx है तो ये पूरा कांस्टेंट रहेगा और इसके साथ ये वाली वैल्यू हमारी कैपिटल हो जाएगी और c। जैसे इसी के सपोज में मैं और बता दूं, इंटीग्रेशन आपको करना है dx का तो क्या हो जाता है? x प्लस सी। dx मतलब छोटा x, हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा x। ऐसे ही dr का r प्लस सी। अगर 5 dx है क्या होगा? 5 है, देखो ये dx है, ये क्या है? 5 है, तो ये 5 हमारा कांस्टेंट है, 5 को बाहर ले आएंगे, इंटीग्रेशन dx तो आपका 5x प्लस सी। ओके बेटा, तो ये अभी आपके हैं 11 फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे हम अपनी पहली एक्सरसाइज को। फिर जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी आपको बाकी फॉर्मूले भी बताते जाएंगे, आपको हाथ के हाथ तक वो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपके लिए 11 फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी को। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है x की पावर n dx का, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का। तो क्या होता है ये फॉर्मूला? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, sec स्क्वायर x का tan x प्लस c, sec x into tan x का sec x प्लस c, sec cosec स्क्वायर x का आपका माइनस cot x और cosec x into cot x का माइनस cosec x, e की x का e की x, a की x का a की x अपॉन में log a, log a कह लो चाहे log e बेस a कह लो, दोनों की बात एक ही है। 1 बाय x का, सिर्फ 1 बाय x का log mod x, और अगर कोई भी कांस्टेंट है तो हम उस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, जो जिस रिस्पेक्ट में है वो कैपिटल हो जाएगा प्लस सी। इसके सपोर्ट में ये मैंने आपको बताई है। तो ये आपके क्या है? कुछ फॉर्मूले हैं। तो आपने इन सभी फॉर्मूलों को याद करना है क्योंकि इस चैप्टर का बेस है आपको फॉर्मूले और क्वेश्चन की वेरिएशन। आप जितना वेरिएशन को समझेंगे और फॉर्मूले याद करेंगे आप इसमें उतना ही ज्यादा इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सारे बच्चे बुक निकाल लो अपनी, और इन फॉर्मूलों की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आपकी जो बुक के शुरुआत में फॉर्मूले वाला पेज है ना, उसको आप खोल लो, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे और आप उनमें से देख के लिख लेना।
तो और लेकिन फॉर्मूले आपको जरूर याद करने हैं, क्योंकि फॉर्मूले के बगैर ये एक्सरसाइज आप नहीं कर पाओगे। इस सवाल पे, इस चैप्टर पे कमांड नहीं आ पाएगी आपकी, ठीक है। तो जरा करते हैं सभी, ये मैं रफ कर देता हूं। ओके, तो आपकी है सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज, निकाल लें आप सभी बच्चे। हाँ जी, 7.1 एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 6 हैं, इनके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी करेंगे अभी थोड़ा वेट करेंगे। तो हम 7 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे देखो, सबसे पहले है आपकी एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर आपका 7। ओके, क्या है क्वेश्चन? आई फॉर इंटीग्रेशन, आपके पास है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, आप इसको नॉर्मली सिंपलीफाई करेंगे। तो पहले इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस इसके साथ एक्स स्क्वायर इंटू 1/x²। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। सेपरेट कर दो, मतलब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लिख दिया और ये dx इसके साथ आ गया, और 1 के साथ dx तो dx ही रहेगा। क्लियर? अब फॉर्मूले देखो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x की पावर n का क्या होता है फॉर्मूला? x की n+1 अपॉन में n+1। तो यहां पे लगाएंगे x की 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3/3 माइनस x dx का क्या हो जाएगा? x प्लस c, एंड ये हो गया आपका आंसर। आसान था, ठीक है। और 8 पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका I इक्वल टू इंटीग्रेशन ax² bx c dx। क्लियर? अलग अलग कर देते हैं हम इसको। तो इंटीग्रेशन ax² dx इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। ये क्या है? dx। तो ये जो a है वो हमारा कांस्टेंट है। हम x के रिस्पेक्ट में बोला है तो a का कुछ काम नहीं है, वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे आप इसे। तो ये a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x² dx, सेम टू सेम यहां पर b बाहर, इंटीग्रेशन x dx, इधर b, c को बाहर निकाल दिया और dx। a जब ये बाहर है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका करते हैं, क्या हो जाएगा? x की 3/3 b x की 2/2 c dx का x प्लस c, और यही हो गया आपका आंसर। सिंपल है, सभी को आ रहा है समझ में? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। 9th क्वेश्चन, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² e की x dx। बिल्कुल सेम तरीका हमारा रहेगा, 2 इंटीग्रेशन x² dx। अब थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट कर लेंगे, क्योंकि ये तो अभी बेसिक चल रही है, अभी हमें बहुत आगे अलग अलग से इंटीग्रेशन और बड़े इंटीग्रेशंस करने हैं। तो हमने सीधा 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, x² dx प्लस e की x dx। तो ये 2 हो गया, x की 3 प्लस e की x प्लस c। क्या होता है e की x का इंटीग्रेशन? e की x आप अपने फॉर्मूले में देखते रहना सभी बच्चे। e की x का इंटीग्रेशन e की x स्क्वायर का x की 3 प्लस c। ओके जी, आपका आंसर आ गया। चलते हैं 10th पे, क्वेश्चन नंबर 10th। इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x की होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम? पहले
पहले फॉर्मूला खोल देते हैं a माइनस बी की होल स्क्वायर का, a स्क्वायर 2ab और इधर कर देते हैं इसको थोड़ा सा, और b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। क्या बन जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर से रूट खत्म, x आपका कैंसिल आउट 2, ये 1/x dx। तीनों को अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन 2 बाहर, dx यहां आ जाएगा तो dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। इसका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, यहां पे 2 dx का x log x का 1/x, गलत, 1/x का log mod x प्लस c, और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर सभी बच्चों को? ठीक है, देखो आप सभी फॉर्मूले बस याद कर लेना। यहाँ पे पता है कि थोड़ा सा भी जल्दी हो रहा है, लेकिन आपने फॉर्मूले अगर याद कर लोगे मिनट में हो जाएगा, सभी फॉर्मूले यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे 9-10 तक क्वेश्चन हो गए, सभी को अच्छे से आ रहे हैं समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जगह नहीं है, इनको मिटा देते हैं। तब तक आप लोग करो ट्राई, जरा देखते हैं 11th बच्चे 11th क्वेश्चन को कर पाते हो कि नहीं। करो करो, हुआ किसी का? नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। क्वेश्चन 11, आई हमारा इंटीग्रेशन x की क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x की स्क्वायर dx। तो कैसे करेंगे आप इसे? अलग अलग कर दो सबके साथ, मतलब x स्क्वायर को तीनों के साथ अलग अलग ले लो। x की क्यूब बाय x स्क्वायर, 5x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, 4 बाय x स्क्वायर dx। ये आपका कट गया, पावर भी माइनस कर सकते हैं ना वैसे, अगर एक ही ये डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाएगी, या फिर 3 है तो 2 काट दो, 1 बच गया। अच्छा, और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं x की 3 - 2, वो थोड़ा गलत हो गया था बच्चों को, इसलिए हमने ऐसे कर दिया, पावर माइनस हो जाती है। अच्छा, यहां तो पूरा पूरा कट गया और यहां पे ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे कर देंगे। 3 में से 2 गया, 1 बचा x, और ये dx इसके साथ में, 5 बाहर dx, 4 बाहर इंटीग्रेशन x की -2 dx, जिसका क्या हो जाएगा सॉरी बच्चों, माइनस का 4 x की -1 अपॉन में -1, ये आपके पास -2 है, +1 कर दिया, और नीचे भी ऐसे +1 कर दिया, और c x की स्क्वायर बाय 2, 5x माइनस का 4 x की -1 अपॉन -1 प्लस c, x स्क्वायर बाय 2, 5x माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में x प्लस c। x के ऊपर पावर क्या थी? -1 थी, हम इसको क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब थोड़ा थोड़ा तो क्वेश्चन को बढ़ाएंगे वो, अब हर सवाल इजी हो जाएगा तो कैसे करेगा चलेगा काम, तो थोड़ा सा हमने लेवल बढ़ाया है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रेशन x की क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में √x dx। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। इंटीग्रेशन x की क्यूब अपॉन में √x, क्या लिख सकते हैं हम √x को? x की पावर 1/2। अब √x का तो पावर फॉर्म में तो लिखना ही पड़ेगा, तो इसलिए ये हो गया आपका 1/2
प्लस 3x अपॉन में x की 1/2, 4 अपॉन में x की 1/2 और dx। सेम बात, पावर डिवाइड में होगी तो पावर माइनस हो जाएगी, x की 3 माइनस 1/2, 3x की कुछ नहीं है तो 1 माइनस 1/2, 4x की यहां तो पूरा माइनस ही हो जाएगा और dx। 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया तो 5/2, 2 में से 1 गया 1/2, x की माइनस 1/2 और dx। अब हम इसे अलग अलग कर देते हैं, x की 5/2 dx, 3 को बाहर रखा इंटीग्रेशन 1/2x, 4 को बाहर रखा इंटीग्रेशन माइनस 1/2 dx। फॉर्मूले लगा देते हैं, x की 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1, 3x की 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 4x की माइनस 1/2 प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस 1 एंड लास्ट में कांस्टेंट। कांस्टेंट लगाना बहुत जरूरी है, कुछ टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं अगर कांस्टेंट नहीं लगाओ, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए। ओके बच्चों, 2 और 5 7/2 अपॉन में भी 7/2, 3x की 3/2 अपॉन में 3/2, 4x की माइनस 1/2 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस c, नहीं गलत, प्लस 1/2। ओके, अच्छा जी, x की पावर 7/2 और इसको ऊपर लाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, 2/7। यहां पर आते हैं, 3 तो है ही और x की है आपकी पावर 3/2, इसे ऊपर लेकर आएंगे तो रिवर्स हो जाएगा 2/3, 4 यहां पे आते हैं, x की 1/2 और इसे ऊपर लाएंगे तो इंटू 2 प्लस c, 2/7, x की 7/2, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 2x की 3/2, 8x की 1/2 प्लस c एंड यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये थोड़ा सा पावर की फॉर्म में है। आया सभी बच्चों को समझ में आया सभी को? ओके बच्चों, आगे बढ़े फिर। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आई है इंटीग्रेशन x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। अब तो थोड़ा सा काम बदल गया, यहां तो x स्क्वायर था, यहां तो रूट x था, बट यहां तो x माइनस 1 आ गया। अब x माइनस 1 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो अब तो थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं करना, इनसे फैक्टराइजेशन कर लो। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, क्या बचा x माइनस 1, वेरी गुड। और इसमें से कुछ नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। दोनों में से कॉमन ले लिया x माइनस 1, क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 और dx। ये कट गया आपका, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन dx। ये मैं लाइन डाल देता हूं कहीं कंफ्यूज हो जाए बच्चे। x स्क्वायर का x की क्यूब बाय 3, dx का सिर्फ x और प्लस c, और ये हो गया हमारा आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था, आया सभी बच्चों को समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। सभी को समझ में आ रहा है? ओके बच्चों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
इन्हीं सभी सवालों को आप एक बार दोबारा सब करना, ठीक है, ताकि आपको भी आने चाहिए, आप खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14, चलो उसे भी मिटा ही लेते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, चले 14 पे। तो देखो ये है 14 क्वेश्चन। 14 आई हमारा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डीएक्स। कैसे करेंगे आप इसको 1 से करेंगे तो रूट एक्स, एक्स रूट एक्स dx। इसे आप क्या लिख देंगे 1/2 dx, या भी रहने देते हैं, x इंटू में x की 1/2 dx, इसकी पावर 1 मानी जाएगी, इंटू में पावर ऐड हो जाती है 1 प्लस 1/2 dx, x की 1/2 dx माइनस का x की 3/2 dx। सिंप्लीफाई हो गया, ये सभी को समझ में आ गया ना। हमारी जब बेस बराबर है तो हमारी एक्सपोनेंट क्या होती है, जुड़ जाती है। ओके, अब इसमें इंटीग्रेशन लगा दो आप, x की 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, x की 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस c, x की 2 और 1 3/2। इसी पावर को रिवर्स करके यहां लिख दो शॉर्ट ट्रिक में, समझ में आया सभी को। पावर क्या है, 3/2 है, इसी को रिवर्स करके लिख दो 2/3, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी x की 2 3 5/2, तो क्या करोगे, रिवर्स करके लिख दो 2/5 और प्लस c हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आया। ओके बच्चों, 15th क्वेश्चन, I इक्वल टू है इंटीग्रेशन रूट एक्स 3x स्क्वायर 2x प्लस 3 dx। ये है आपका क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही है, ये छोटा था थोड़ा बड़ा हो गया। करते हैं जरा, इंटीग्रेशन x की 1/2 3x की 2 2x प्लस 3 dx। आप सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x की 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x की 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x की 1/2 dx। 3 एलसीएम ले लेंगे, पावर जुड़ जाएंगी 1/2 प्लस 2, 2x की 1/2, यहां पे x है प्लस 1 और 3x की 1/2 हो गया dx। 3x की 2 2 जा 4 और 1 5/2, 2 और 1 3/2 1/2 dx। अब इन सभी को आप अलग अलग कर दो, 3 बार इंटीग्रेशन x की 5/2 dx, 2 बार इंटीग्रेशन x की 3/2 dx, 3 बार इंटीग्रेशन x की 1/2 dx। ओके, लगा दो बच्चों फॉर्मूले अब इंटीग्रेशन के, +1 अपॉन में 5/2 प्लस 1, 2x की 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1। इधर कर देते हैं, जगह थोड़ी सी कम है, 3x की 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस c, ये तो बहुत ही जरूरी है ऐसे, ठीक है। क्या है, 3 है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 और 5 7, तो 7/2, तो मैंने क्या बताया था, इसका अपोजिट कर दो, 2/7 x की 7/2। समझ में आ गया ना। इस पर आओ, तो +2 लिखा हुआ है, 3 2 और 3 5,
5/2, नीचे भी 5/2 आएगा, तो 2/5 कर दो x की 5/2 प्लस 3। देखो सभी सभी बच्चे ध्यान से देखो, 2 1 जा 2 और 2 1 3, क्या हो गया 3/2 हो गया। मैंने क्या बोला था, रिवर्स करके लिखना है, तो 2/3 x की 3/2 प्लस c, ये कट गया आपका, ये हो गया आपका 6/7 x की 7/2, 4/5 x की 5/2, 2x की 3/2 प्लस c, एंड आपका हो गया फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा कोई बच्चा? कोई बात नहीं, इंटरेस्ट लगाओ। ठीक है, तो ये आपके हो गए 15 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आराम मिलेगा आपको, 16 क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। 2x 3 cos x e की x dx, क्या कह रहे हो? अच्छा आसान है, अच्छा, तो 2 बाहर x dx, 3 बाहर cos x dx और e की x dx, 2 x का x की 2/2, ये और ये 2 कट गए, cos x का sin x cos x का माइनस sin x नहीं होगा, cos x का sin x होता है, डेरिवेशन होता है बेटा, वो यहाँ पे क्या आएगा sin x आएगा, और e की x का e की x प्लस c। एक और स्टेप लिख देते हैं, x² माइनस 3 sin x e की x प्लस c, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या इजी था? चलो बेटा, समझ में आ रहा है सभी को? कर लिया सभी ने? तो देखो आगे बढ़े। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो पहले यहां पे बिठा देते हैं क्वेश्चनों को। इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 17, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 आइए, आपका इंटीग्रेशन 2x² माइनस का 3 sin x प्लस में 5√x और dx। तो इसको करते हैं सवाल को, 2 बाहर x² dx, 3 को बाहर कर दिया sin x dx, 5 को बाहर कर दिया और √x को क्या लिख दूं मैं बच्चों, x की 1/2 dx। अच्छा, क्या हो जाएगा x की स्क्वायर का, x की क्यूब/3, 3 sin का क्या हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल सही, माइनस का cos x, 5 x की 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c, 2x की 3/3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x, 2 और 1 3/2, तो उल्टा कर देंगे तो आप 2/3 x की 3/2 प्लस c। तो फाइनल आंसर इज 2x की क्यूब/3, 3 cos x, 10/3 x की 3/2 प्लस c, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री और उनके जैसा आप देख रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री के बेस क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे पहले हमारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप के आ रहे थे, अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री प्लस में आ रहे हैं। तो अब है हमारे पास नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, देखते हैं क्या है इस 18 क्वेश्चन में। 18 क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x dx। अब इस सवाल में क्या कर सकते हैं हम, आई ब्रैकेट खोल देते हैं, बिल्कुल सही, sec की साथ होगी sec² x और फिर sec x इंटू tan x और dx, अलग अलग कर देंगे, sec² x dx, sec x इंटू tan x dx, sec² x का, चलो आप फॉर्मूले बताओ क्या होता है sec² x का इंटीग्रेशन, जल्दी से देख के बताओ, बुक को आता ना खोलने के लिए।
जल्दी बताओ देखकर, क्या 10x, बिल्कुल सही। तो ये हो गया आपका 10x। ये क्या हो जाएगा, sec x का, कौन बताएगा? हाँ जी बिल्कुल सही, sec x प्लस c। तो sec स्क्वायर का क्या हो जाता है 10x, और sec x इंटू sec 10x का क्या होता है आपका sec x। तो आपका 10x प्लस sec x प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं आगे 19 पर। आइए आपका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन में cosec स्क्वायर x। ओके, अब क्या करें? sec को क्या लिख सकते हो आप, 1 बाय cos स्क्वायर x। cosec को क्या लिख सकते हो, 1 बाय sin स्क्वायर x। इन्हें रिवर्स करो, 1 बाय cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x बाय 1 dx, sin बाय cos tan स्क्वायर x dx। तो सिंपलीफाई तो किया, क्या आ गया tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन नहीं होता, तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, ये tan sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है 1 के। तो यहां से हम अगर sec स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, सॉरी अगर हम tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगी sec स्क्वायर x माइनस 1। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला रख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, सेपरेट कर देंगे sec स्क्वायर x dx माइनस का dx, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x का tan x dx का x प्लस c। तो था ना बढ़िया क्वेश्चन। यहां पे क्या है कि आप ये सोचे कि नहीं सिर्फ 12th का है, नहीं, इसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का भी काफी यूज है। तो आपने ऐसे अगर कभी भी cot स्क्वायर x बना तो cot स्क्वायर x का तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है, नहीं होता, cosec स्क्वायर का होता है। अगर cot स्क्वायर बनता है तो आप उसको भी क्या लिख देंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। ओके बेटा, सभी को समझ में आ गया वाला क्वेश्चन, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इस वाले एक्सरसाइज में अच्छा क्वेश्चन निकला ये, तो आपने इसको जरूर थोड़ा ध्यान देना है इस पर। एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। आइए हमारे पास इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आने लग गया लगता है बच्चों को, तभी सही बता रहे हो। 2 बाय cos स्क्वायर एक्स, जैसा बच्चों ने कहा कि भैया अलग अलग कर दो सर, तो हमने अलग अलग कर दिया। 3 साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx। अच्छा बच्चों 1 बाय cos क्या होता है, sec होता है, तो इसको लिख देंगे 2 sec स्क्वायर x। एक साइन और एक cos बन गया tan, तो 3 tan। अब एक और sec cos बचा हुआ है नीचे, तो उस 1 बाय cos की जगह sec x और dx। 2 बाहर sec स्क्वायर x dx, 3 बाहर tan x sec x dx। 2 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा आप लोगों का, tan x, शाबाश वेरी गुड, और tan x into sec x का sec x plus c, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हो जाएगा आपका फाइनल, आपका सॉल्यूशन हो गया ये। ओके बच्चों, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब थोड़े एमसीक्यू सवाल आ गए, अब थोड़ा करोड़पति बनने वाले क्वेश्चन आ गए, करोड़पति टाइप के। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करो। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन फाइंड करो, इसका आइए आपके पास इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस में 1 बाय रूट एक्स। तो कैसे करेंगे आप इसे, आप इसको ऐसे लिख देंगे रूट एक्स को x की 1/2
और इसे हम ऊपर कर देंगे तो x की -1/2 dx। आप इंटीग्रेशन x की 1/2 अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन x की -1/2 dx, लगा दो फॉर्मूला 1/2 + 1 1/2 + 1 x की -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c, x की 2 1 3/2 शॉर्टकट ओके तो 2/3, x की 1/2 तो 2 + c एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या आ गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो कौन सा आंसर है हमारा जरा देख लेते हैं। हमारा आंसर हो गया ए नहीं, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, सही है। उसके बाद है हमारा 22 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस 22 क्वेश्चन को करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 22, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कैसे करेंगे हम लोग। देखो जरा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सभी। d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू में 4x³ माइनस 3/x⁴। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू में दिया हुआ है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमसे कह रहा है कि d/dx ऑफ fx इक्वल टू है 4x³ माइनस 3x⁴ एंड f2 आपको दे रखा है 0 के बराबर। आपसे पूछ रहा है कि बताओ fx की वैल्यू क्या होगी, हमें फंक्शन बताना है क्या होगा। तो देखो आप कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, तो dfx अपॉन में dx इंटू dx हमने विद रिस्पेक्ट टू लिया है, तो ये और ये कट जाएगा, 4x³ माइनस 3/x⁴ dx। अब मैंने क्या बताया था बच्चों, इंटीग्रेशन dx का क्या हो जाता है x, dr का क्या हो जाता है r प्लस c, x प्लस c। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन है तो ये क्या हो जाएगा, dfx का क्या हो जाएगा fx, सही है। और यहां पे इंटीग्रेशन 4 बाहर x³ dx माइनस 3 बाहर x⁻4 dx, fx इज इक्वल टू हो गया 4 इंटू x⁴/4 माइनस 3x⁻4 + 1 माइनस 4 + 1 प्लस c। fx हो गया आपका, इससे ये कट गया x⁴, 3x⁻3 अपॉन में -3, तो 3 से 3 कट गया, ये माइनस यहां पे प्लस बना देगा प्लस c। fx हो गया आपका x⁴ अपॉन में 1/x³ प्लस c। ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हमने फंक्शन तो निकाल लिया, लेकिन अभी ये चीज बाकी है, हमें इसका भी यूज करना है। तो ये क्या बोल रहा है, f2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, मींस f2 इज इक्वल टू 0। तो f2 मतलब इसमें 2⁴ प्लस में 1/2�3 बच्चों प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हमारा fx है, ठीक है बच्चों। और हमें बोल रखा है f2 इज इक्वल टू 0, f2 इक्वल टू 0, तो ये हमारा fx है। x की जगह हम 2 पुट कर देंगे तो हमारा 0 के बराबर हो गया 2⁴ 16 1/8 प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, 8 6 8 जा 48 12 प्लस c इक्वल टू 0, 129/8 प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू -129/8। ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा फाइनली fx हो जाएगा x⁴ अपॉन में 1/x³ माइनस 129/8। मैच अप प्योर आंसर। कौन सा आंसर आपका निकल रहा है, कौन सा है हमारा सॉल्यूशन, हमारा है ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज थी, इसमें आपका जो फर्स्ट से लेके 6 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो है हमारा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन।
ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मैं आपको अगली वाली वीडियो में आपको कराऊंगा, अगली क्लास में करा दूंगा, क्योंकि अभी आपका थोड़ा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कराऊंगा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ओके बच्चों, तो सभी को समझ में आई आज की क्लास? ओके बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्लास में तो आप मुझे कमेंट करके बताना, हम उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय और सभी को गुड लक फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। ओके बाय बच्चों।